एक नाम जो है आज खो गया, रतन टाटा। रतन टाटा कहाँ गए? रतन टाटा की तो आज मृत्यु हो गई। अब तो जो निकला, जो सुगंध दे रहा था, वो है रतन टाटा। रियल वन। बाहर का तो इंस्ट्रूमेंट था। जो जन्म लिया, जब अंदर गया, रतन टाटा। और इससे पहले भी शरीरों में था, तभी शरीर में आना पड़ा। तो रतन टाटा नहीं मरा। बाहर का शरीर पंच तत्वों में लीन हुआ, जिसका नाम रखा गया था रतन टाटा। रियल नाम नहीं है ये, क्योंकि इस जन्म से पहले भी कई नाम मिले होंगे। कितने ही शरीरों में गए, कितने लाखों करोड़ों शरीरों से ये जर्नी होती है, जर्नी। आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, रतन टाटा जी का देहांत हो गया है। रतन टाटा जी कहाँ गए, कृपया बताएं। आज पूरा देश हर कॉर्नर पर, हर चैनल में एक ही बात है, एक ही गूंज है, रतन टाटा का निधन, रतन टाटा अलविदा, रतन टाटा नहीं रहे, रतन टाटा को श्रद्धांजलि। पूरा देश, यहाँ तक कि दुनिया में आज एक बस नाम है, रतन टाटा। मेरी हर जो है वाणी में, यानी मेरे हर लेक्चर में, जो मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ, टाटा का नाम जरूर आता है। ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी बार टाटा, अंबानी, बिरला, प्राइम मिनिस्टर, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, ये नाम मिलेंगे। क्या कारण था? कारण क्या था? कारण एक ही था कि इस धरती पर जो भी इंसान है, वो कहीं ना कहीं सेठ बनना चाहता है, बड़ा सेठ। तो टाटा, अंबानी, बिरला से बड़ा सेठ कोई है नहीं। फिर कोई बड़ी कुर्सी पर जाना चाहता है, तो कोई पीएम से ऊपर सीट है नहीं। या फिर कोई बड़ा अपना आकर्षण में जाना चाहता है, तो शाहरुख खान, करिश्मा कपूर से बड़ा नाम नहीं। इसलिए मैं ये नाम लेता हूं कि इस संसार में जो भी इंसान है, उसका एक ही सपना हो सकता है, या तो कोई सेठ बनना चाहता है, या फिर कोई बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहता है, या फिर बड़ा आकर्षक चेहरा बनना चाहता है। तो मेरे लिए भी उस एग्जाम्पल्स में एक नाम जो है आज खो गया, रतन टाटा। अब जो सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि रतन टाटा कहाँ गए, रतन टाटा कहाँ गए। अब बड़ा अजीब है, रतन टाटा का तो निधन हो गया, रतन टाटा की तो आज मृत्यु हो गई। अब रतन टाटा क्या निधन, रतन टाटा की मृत्यु, तो रतन टाटा कहाँ गए? रतन टाटा की तो मृत्यु हो गई। पर अगर हम देखें, जो मैं सदा 16 साल से बोलता आ रहा हूं, पहले कहीं पब्लिक आने से पहले एक एक कर कर सारी दुनिया में जो 1 लाख प्लस लोगों तक पहुंचा, ये संदेश देने कि यहां कोई मरता नहीं, यहां कोई जन्म नहीं लेता। देयर इज नो बर्थ, देयर इज नो डेथ। ना कोई जन्मता है, ना कोई मरता है। और देखो
कितना बड़ा अज्ञान है, कितनी बड़ी इग्नोरेंस है, कितनी बड़ी अनपढ़ता है। और सारी दुनिया में हम अपने को ज्ञानी कहते हैं, सब ज्ञानी अपने आप में कहते हैं, और इतना ज्ञान नहीं कि ना यहां कोई जन्मता है ना कोई मरता है। अब ये ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्ञान स्वयं का है। स्वयं स्वयं मैं कौन हूं, कहां से आया मां की गर्भ में, मृत्यु के आगे कहां जाऊंगा, ये जीवन में मैं कैसे एक सेठ इतना बड़ा बन गया, कैसे मैं बड़ा हो गया, इतना बड़ा स्टार, इतनी बड़ी मैं कुर्सी पे कैसे पहुंच गया, कैसे? जब अपने स्वयं का सवाल नहीं, स्वयं की किताब को नहीं जाना, तो फिर ये तो आएगा जीवन में, मौत होगी तो कहेंगे कि मर गए, मर गया। कभी कोई कहता है मेरा बाप मर गया, कभी कोई कहता है मेरी मां मर गई, कभी कोई कहता है मेरा बेटा मर गया, कभी कहता है मेरी बेटी मर गई, कभी कोई कहता है वो सेठ जी मर गए, जैसे आज रतन टाटा सेठ मर गए कहते हैं। कभी कोई प्रधानमंत्री देखो पीछे कितने मर गए, कितने राष्ट्रपति मर गए, तो कहते मर गए, निधन हो गया, शोक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शोक जैसे होता है कोई करते हैं जब बड़ी कुर्सी पर कोई मरता है। जैसे आज कहते हैं रतन टाटा जी के उसमें जमशेदपुर या वो भी स्टेट्स है, वहां पर सुनने में आएगी वहां शोक मना रहे हैं। देखो, स्वयं का ब्रोशर नहीं पढ़ा जाता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मां के गर्भ में ड्रॉप गया था, ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप। उस ड्रॉप से मां ने मिट्टी खाई, चाहे सब्जी खाए, फल खाए, रोटी खाई, चावल खाया, और अंदर वो गोला बना। फिर एक दिन मां की कैपेसिटी का टाइम पूरा हुआ, 9 महीने के आसपास नाभि से कट कर दिया गया, बाहर निकला वो गोला। नाभि के अंदर था तो मां की श्वासों से चल रहा था, नाभि से कट करते ही मर गया, डेथ। और उस समय उसके अंदर एक एनर्जी आती है, एनर्जी, कॉन्शियस, आत्मा, ज्योत, कॉन्शियस, कुछ भी कह ले, पुद्गल, वाटर, ये बहुत नाम दे दिए। ये जो अंदर गई आत्मा, वो चेतना, तो बच्चा रोया और कहा जन्म हो गया। वो रोया और बच्चे का तो कहा जन्म हो गया, नहीं रोया तो कहते मरा हुआ पैदा हुआ। मरा हुआ ही पैदा होते हैं, यहां सब मरे हुए ही पैदा होते हैं। पर अंदर वो चेतना, वो ज्योत, वो आत्मा गई, बच्चा रोया तो हम कहते हैं जन्म हुआ। वही एक आत्मा, वो चेतना, ज्योति अंत में निकलती है शरीर से, जो पूरी जिंदगी वही मिट्टी खाता है, चावल, गेहूं, फल, सब्जी, और उसको हम कहते हैं मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? अगर आज हम कहते हैं रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई, जो कल शाम को जो उनको चिता, यानी वो चित्त और चिता का, चित्त जो शरीर से निकला और चिता को जो अग्नि दी गई, वो जो शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी, और उसमें क्या था? जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व तो बाहर निकला, जिसको बुद्धि कहते हैं, ब्रेन, और 4 तत्व जो थे, वायु भी बाहर निकल गई, अग्नि भी बाहर निकल गई जो अंदर पचाती थी, जठ अग्नि जिसको कहा। अब मिट्टी का शरीर पड़ा है और अंदर जल पड़ा हुआ है, मिट्टी का शरीर और जल रह जाता है। अब इसको कल देखा कि लकड़ियां मिली, लकड़ियों पर रखा और फिर उसको अग्नि दी, तो वो आज सुबह गए होंगे तो राख हो गया। अब 4 मन लकड़ी भी राख हो गई। शरीर जो मिट्टी था, जो लकड़ियों से ही बना, लकड़ी से ही बना, क्योंकि लकड़ी खाई पूरी जिंदगी, हम सब वही खा रहे हैं।
और वो लकड़ी जो सी है, लकड़ी के अंदर रखी गई, लकड़ियों से वो शरीर बना, जिसको हम कोई भी नाम ले लें, आज हम रतन टाटा कहें, कल तू भी लकड़ी से बन रहा है, और वही लकड़ियों में लकड़ी रखी गई और सारी राख हो गई, सारी राख हो गई। अब पंच तत्व कहा, पंच तत्वों में लीन हो गया, यानी कौन? रतन टाटा। रतन टाटा उस शरीर के अंदर आया, रतन टाटा उस शरीर से बाहर निकला। पंच तत्वों का वो खिलौना, पंच तत्वों से जो बना था, मिट्टी खाकर अंदर हवा जाने से अंदर जठकनी जो जलती थी, और वो आकाश तत्व जो बुद्धि था, जो सदुपयोग करने के लिए मिला, और जल जो अंदर था, जो शरीर को हरा भरा रखता है, हरा भरा देता ना 98.6 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 98.6 डिग्री नॉर्मल का, क्योंकि वो पानी और मिट्टी को मिलने नहीं देता। यानी ये मिट्टी का बाहर का शरीर, अंदर पानी, उसको तपा के रखता है, जैसे होता है ना तेरा तंदूर तपा हुआ, तो 98.6 पर पानी मिट्टी मिलते नहीं है। और मृत्यु के बाद तुरंत कहते हैं जलाओ, क्योंकि पानी मिट्टी मिल गया, गल जाएगा, कीड़े मकोड़े निकल आएंगे, बदबू मारेगा शरीर, क्योंकि अंदर तो सारा का सारा मलमूत्र भरा हुआ है। तो जो निकला, जो सुगंध दे रहा था, वो है रतन टाटा, रियल वन। बाहर का तो इंस्ट्रूमेंट था, जो जन्म लिया जब अंदर गया, रतन टाटा। और इससे पहले भी शरीरों में था, तभी शरीर में आना पड़ा। तो रतन टाटा नहीं मरा, बाहर का शरीर पंच तत्वों में लीन हुआ, जिसका नाम रखा गया था रतन टाटा। रियल नाम नहीं है ये, क्योंकि इस जन्म से पहले भी कई नाम मिले होंगे, कितने ही शरीरों में गए, कितने लाखों करोड़ों शरीरों से ये जर्नी होती है, जर्नी। और इसी को भाग्य का, भाग्य, जन्म से मृत्यु के बीच में जो भाग्य है, वही डिसाइड करता है किस मां की गर्भ में जाना है। पिछला मनुष्य जन्म, कहते हैं भाग्य, नसीब, लक, डेस्टिनी कैसे बनती है भाई? रतन टाटा कैसे इतने बड़े एम्पायर के अंदर पहुंच गया। और तुझे हैरानी होगी इस बात का, शायद तुझे पता भी नहीं होगा कि रतन टाटा के पिताजी गोद लिए गए थे। यानी वो कोई उस खानदान से परंपरा नहीं आ रहे, क्योंकि रतन टाटा के पिताजी को गोद लिया था उनकी मां ने, जो रियल टाटा खानदान में आए। तो देखो, अनाथालय से गोद लिया गया और वो टाटा हो गए, सब रतन टाटा बने। ये लिखा था ना खेल, वहां संतान नहीं हुई, जल्दी मृत्यु हो गई। यानी वो जो वहां से इनको मौका मिल गया, इनके पिताजी अनाथालय से ना आते तो सोचो ये टाटा फैमिली में आते। ये सब खेल क्या है भाई? ये गेम क्या है? 9 महीने मां के गर्भ से पैदा होते हैं सब, और मृत्यु पर जो है सब एक ही जगह शमशान में जलते। देखो, कल रतन टाटा जी को भी वर्ली शमशान घाट में जलाया गया, कॉमन है वो। वहां पर भिखारी भी जलते हैं, वहां ऑटो वाले भी जलते हैं, वहां शौकार भी जलते हैं, वहां मिनिस्टर भी जलते हैं। वही लकड़ी है। तो ये खेल है, खेल। ये मूर्खता जैसी बातें हैं कि कोई मर गया, मरता कोई नहीं है। ये बहुत प्यारी बात है। हम कहते हैं आज जो है सबसे पौराणिक धर्म, हम कहते हैं सबसे पौराणिक धर्म है, इसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, सनातन धर्म है। तो गीता में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन यही तो कृष्ण से कह रहे हैं युद्ध के मैदान में जाकर कि ये मेरे वाले हैं, कोई मेरा मौसेरा भाई है, कोई मेरा पिता माँ है, कोई मेरा गुरु है, कोई ये है, कोई वो है, तो इनसे युद्ध कर कर इनको मारने से तो बढ़िया मैं भिक्षा मांग लूंगा भाई, मुझे नहीं चाहिए जीत, मुझे जीतना नहीं है। कहा कि कल को ये मर गए, कल को अगर मैं जीत भी गया तो कहीं संबंध है, शादी ब्याह में मिलेंगे, जब वो सफ़ेद कपड़े पहने होंगे उनके घर वालों ने, उनकी बीवियों ने, किसी का भी बच्चा हुआ है, छोटा सा है, किसी के भी शादी हुई, बच्चा भी नहीं हुआ,
किसी का बेटा है, कोई माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, कल को मैं क्या जवाब दूंगा? कृष्ण पहले अध्याय में चुप बैठे हैं। यहां तक कि कृष्ण को अर्जुन आखिरी में कहता है पाप चढ़ जाएगा। पाप क्यों चढ़ेगा? पाप क्योंकि कल को कोई मर गया और उसके पास काम नहीं है, उसके बच्चे छोटे हैं, तो उसकी पत्नी कहीं अगर व्याभिचार में चली गई, व्याभिचार, और उसके अंदर जो है कहीं पाप होगा, जो क्योंकि ये पाप ही है, पर पुरुष से संबंध में, पर पेट की भूख के लिए उसने काम किया, बच्चे को पालने के लिए काम किया, तो सोच पूरा वंश ही जो उनसे व्याभिचार में चले जाते हैं, आगे जो होगा, तो इसका पाप चढ़ेगा कृष्ण तेरे को। अर्जुन कृष्ण को कह रहा है तुझको पाप चढ़ेगा, मुझे ही नहीं, क्योंकि मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू मुझको बता। अर्जुन और कृष्ण की गीता का क्या खेल है? अर्जुन चाहता तो कृष्ण को कहता सारथी बन के चल भाई चल वापिस मोड़, पर अर्जुन कृष्ण की कंफर्मेशन चाहता था। अर्जुन की नजर में कृष्ण इज द राइट पर्सन टू टेक द राइट डिसीजन। यह फर्क है। अर्जुन कृष्ण से ओके करवाना चाहता था कि कहीं मेरे से चूक ना हो जाए, कि उसको पता था ही इज द राइट गाइड, इसलिए उसने कृष्ण को चुना था। घोड़े हाथी नहीं चुने, दुर्योधन ने घोड़े हाथी चुने। जब गए, युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो दोनों हेल्प के लिए गए कृष्ण के पास, दुर्योधन और अर्जुन। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? उसने कहा कि भाई मुझ पे तो एक ये घोड़े हाथी सेना और दूसरा मैं, तो एक जना सब ये ले ले, दूसरा मेरे को ले ले, तो तू देख लो क्या चाहिए। तो पहले जो सा पूछा अर्जुन से। अब नेचुरली कोई भी आदमी युद्ध में क्या चाहेगा? सैनिक चाहेगा, घोड़े हाथी चाहेगा। परंतु अर्जुन ने क्या चाहा? कृष्ण मुझे तू चाहिए। दुर्योधन तो खुश हो गया, क्योंकि अहंकार को तो सपोर्ट चाहिए। बाहर का मेटलिस्टिक मायावी अहंकारी माया चाहता है। तो उस अहंकारी दुर्योधन ने क्या मांगा? मुझे तो बढ़िया यही घोड़े आती है, 5.5 फुट का कृष्ण क्या करेगा? और वही कृष्ण इतना जो सा ऊंची अवस्था पर अर्जुन ने बैठा दिया, क्योंकि कृष्ण ने उसी दिन अर्जुन को चुन लिया था कि ये मेरा सच्चा जो सा है भक्त बनेगा। भक्त यानी जिसमें सबको उलीच दूंगा, क्योंकि हर शरीर की आयु होती है। कृष्ण के अंदर जो था वो अर्जुन को सब देता चाहता था, दुनिया को बचाने के लिए। भक्त था, चुन लिया था। और वही युद्ध के मैदान में अर्जुन दिखा रहा है कि बिना कृष्ण के ओके के पीछे नहीं मुड़ा। और पहले अध्याय का अंत में रोते हुए अर्जुन बैठ जाता है। नहीं तो कह सकता था ओए चल, अब क्या मालिक है, ड्राइवर को कह देगा चलो, वहां सारथी बना के गए थे। पर नहीं, तू कंफर्म कर तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे अधर्म ना हो जाए। फिर देखो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान उठते हैं और पहला श्लोक बोलते हैं। पहला, ओ अर्जुन बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे सिखा रहा है पाप पुण्य, मुझे सिखा रहा है ये सब। सुन अर्जुन, ज्ञानी कौन? ज्ञानी है इंटेलिजेंट कौन? जिसके घर में जो हैं और जो उसके चले गए, यानी जिनके प्राण चले, जो मर गए घर में, और जो जिंदा है, जो दोनों में भेद नहीं करते, जो दोनों में भेद नहीं करते, वो है ज्ञानी, वो है ज्ञानी। अशोक रहना तेरा धर्म है कहा, शोक नहीं करना है। अशोक रहना तेरा धर्म है, नहीं, जो अशोक है वही धर्म है। जो शोक करता है वो धर्म नहीं है। धर्म को उपलब्धता करता है अशोक रहना। यहां ना कोई मरता है ना जन्मता है। हे अर्जुन, कभी ऐसा नहीं ये नहीं थे, ऐसा नहीं ये नहीं होंगे, पर तू मेरा प्यारा शिष्य है, मेरा प्यारा दोस्त है, मेरा प्यारा भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूं तू परम धाम चल। इस युद्ध में हार गया या जीत गया उससे कोई मतलब नहीं, वो तेरा कर्म है, परंतु ये मैं मेरा से उठ। लाखों करोड़ों बार जो उनसे पहले जन्म हो चुके, कभी ऐसा नहीं ये नहीं थे। 1 लाख साल पहले मैंने ये ज्ञान दिया था, 1 लाख साल पहले। अर्जुन कहते 1 लाख साल पहले कहाँ, मैं सब जानता हूं। तो इतना प्यारा ज्ञान, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, सनातन जहां शब्द आता है कि सनातन, सनातन यानी वो सत्य, वो तत्व, वो धर्म जिससे कि हम सब ने जन्म लिया, सब ने जन्म लिया। क्योंकि पुरानी क्या है तो सनातन, पर उसी से धाराएं बही, उन धाराओं के अंदर ही है सब धर्म। चाहे हम उसको बौद्ध धर्म कहें, जैन धर्म कहें, कोई मुस्लिम धर्म कहें, सारे धर्म उनके बाद आए। तो शब्द है, पर सब उस सत्य से ही आया। सत्य है सनातन।
पर गीता के अंदर अगर हम कहते हैं हम हिंदू हैं, तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? पहला श्लोक फास्ट, कि ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है, और जिसको तू जन्म कहता है ये खेल है, क्रीड़ा, इसलिए अशोक रहना तेरा धर्म है। तो ये अगर लाइन समझ में आ जाए तो हम कह नहीं सकते कि रतन टाटा मर गए, निधन हो गया, मृत्यु हो गई। रतन टाटा आगे चले गए, शरीर से निकल गए, इस इंस्ट्रूमेंट से निकल गए, कि कल शाम तक तो उनका शरीर था, रतन टाटा तो थे अवेलेबल, तो गए कहां? तो अंदर जो था आया, वो रियल रतन टाटा, वो बाहर आया। और वो बाहर गया, वो डिपेंड करता है कहां गया, उनके कर्मों पर। कर्म कहते हैं आगे कहां जाएगा। अब मान ले कल कितने लोग फ्लाई करे, दिल्ली से मिनिस्टर फ्लाई कर रहे हैं, फलानी जगह से सेठ आ रहे हैं कि जी रतन टाटा के उसमें जा रहे हैं। सोचा तभी गए ना, प्लान किया। ऐसी मौत के आगे तुझे कहां जाना है, तू प्लान कर। मृत्यु के आगे प्लान किया होगा कि कहां जाऊंगा, जाना तो है ही, तो फिर तू उसकी तैयारी करेगा तो वहां जाएगा। तो फिर गीता में ही कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो देवों को चाहते हैं देवताओं को चाहते हैं, देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं यक्षों को पाते हैं, और जो मुझको चाहते हैं वो मुझको पाते हैं। मुझको, ये मुझ कौन है? तो तू डिसाइड कर ले। तेरे को पूरी की पूरी मौज चाहिए, मौज ऐश्वर्या, तो देवलोक। देखते हैं हम देवताओं को कितना ऐश्वर्य है। और अगर तेरे अंदर नेगेटिविटी है, मार काट, तो फिर कहा कि देख ले यक्ष। और अगर तेरे को जो है मुझ को चाहते हैं, मुझ कौन? मुझ कृष्ण भगवान के, कृष्ण श्री कृष्ण की देह में भगवान बोले, भगवान उवाच, भगवान उवाच, भगवान बोले गीता में, कृष्ण भगवान कृष्ण की देह में, क्योंकि देह तो कृष्ण की भी गई, श्री कृष्ण की भी देह गई, जो श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण में बोले कि जो मुझको चाहते हैं वो मुझको पाते हैं। भगवान कह रहे हैं, क्या तुझे भगवान चाहिए? तूने डिसाइड किया मौत के आगे कहां जाना है? देवलोक यानी संसार, मौज मस्ती। पिछले जन्म में मांगा था कि मैं हिंदुस्तान का बेताज बादशाह बनूं, तो कोई रतन टाटा हुए? गर्भ से जन्म लिया, जहां पर वो कोई टाटा खानदान नहीं था, परंतु देखो वहां बच्चा नहीं हुआ, और रतन टाटा के पिता को वहां पर गोद लिया गया, और उससे रतन टाटा आगे एम्पायर के मालिक बनते हैं। कैसे हुआ? देखो कैसे हुआ। ये सब खेल लिखा गया था, मांगा था। अटैचमेंट टू द डिजायर, भाग्य, नसीब, लक, डेस्टिनी कैसे बनता है? 9 महीने गर्भ से एक भिखारी क्या पैदा होता है, एक शौकार क्या पैदा होता है? कभी सोचा होगा अगर रतन टाटा के पिताजी को गोद ना लिया होता तो आज क्या रतन टाटा टाटा इंडस्ट्री के अंदर होते? तो ये सब समझना है जीवन के रहस्य को। हम गए मौत पे गए जी, हो आए, शोक कर आए, गलत। तेरी मौत को तुझे जानना होगा, कल मैं भी मरूंगा। अगर तू गया रतन टाटा की मृत्यु का तेरे को शोक हो रहा है तो तू मूर्ख है, क्योंकि रतन टाटा नहीं मरे। मृत्यु तो शरीर की हुई, जो मरा हुआ ही था, जन्म के समय ही मरा हुआ था। ये गाड़ी थी, इंस्ट्रूमेंट था, जिसमें रतन टाटा आए और अपना खेल जो पिछले जन्म में अटैचमेंट टू डिजायर कि मैं हिंदुस्तान का बड़ा सेठ बनूं, साहूकार बनूं, तो अंदर भाग्य, अटैचमेंट टू डिजायर, इच्छा में आसक्ति। ग्रंथ कह रहे हैं कर्म सतड़ा खेत, गुरु नानक देव कह रहे हैं। संचयित कर्म गीता कह रही है, कलेक्टिव कर्मा, वो जो अंदर अटैचमेंट टू डिजायर। क्योंकि जब जन्म हुआ वो आत्मा गई तो साथ में एक चिप गई, चिप जिसमें जन्म से मौत तक का पूरा खेल लिखा गया, प्री डेस्टाइंड जिसको कहते हैं। सब चिप में भरा हुआ है, जन्म से मौत तक क्या होने वाला है, और वो समय से होता जाता। देखो अब रतन टाटा जैसा इंसान हो तो हिंदुस्तान के दुनिया की कौन सी लड़की जो उनसे शादी करना नहीं चाहेगी? सोचो। और कहते हैं कि शादी उनकी 4 बार 4 टाइम्स प्लान और नहीं हुई। अब बताओ, उन्होंने प्रेम भी किया कहते हैं किसी से, फिर भी शादी नहीं हो पाई। तो ये क्या था? इतना बड़ा एम्पायर का मालिक और गृहस्थ न बना सका? लिखा था, पिछले जन्म का हिसाब किताब था। ये तो लड़कियों की तो लाइन लग जाती भाई।
160 अरब डॉलर का मालिक, यानी कि कितनी दौलत। तो ये सब लिखा था, नहीं तो 4 बार शादी की तैयारी और शादी ना हो सकी। तो ये भाग्य, अटैचमेंट, डिजायर, पिछले जन्म की ये भी कहीं ना कहीं थी चीज कि शादी तक पहुंची बात पर शादी ना हो सकी। ये जीवन की लीला को समझना है प्यारों। इसलिए ये मत कहो कि रतन टाटा का निधन हो गया, ये अज्ञान का शब्द है। हाँ, रतन टाटा की देह, मतलब जिसके अंदर वो आए, उस शरीर का आज 5 तत्वों में लीन हुआ, पर रतन टाटा कहां गए? वो गए आगे, जन्म से पहले भी थे, वो मृत्यु के बाद भी हैं। कहां गए? इसलिए कहते हैं ना, कौन मरता है और कौन मारता है? हे अर्जुन, ना या कोई जन्मता है ना कोई मरता है, ये फिर पैदा हो जाएंगे। पर तू मेरा प्यारा शिष्य है, प्यारा दोस्त है, प्यारा भक्त है, इसलिए जान, युद्ध कर, कर्म कर, फल में आसक्ति मत कर, क्या होगा। और फिर जो देवताओं को चाहते हैं वो देवताओं को पाते हैं, देवता हमने ऐश्वर्य दिखाया। फिर जो यक्षों को चाहते हो यक्षों को पाते हैं, जो मुझ को चाहते हैं, मुझ यानी भगवान उवाच, भगवान जो कृष्ण की देह में बोले, श्री कृष्ण की देह भी गई, श्री राम की देह भी गई, बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुखराज, सबकी देह गई। तो भगवान एक नहीं, हर एक को भगवान कहा। पर किस जन्म में, किस युग में तुझे भगवता को पाना है? भगवता, गॉडिज्म तेरा फाइनल एवोल्यूशन है, आखिरी विकास। इंसान तक का विकास अपने आप हुआ। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने बताया कि तू 99% तेरा डीएनए बंदर से, बंदरियों से मिलता है। पर आखिरी जो इवोल्यूशन है वो इन्होंने बताया, जिनको हम भगवान कहते हैं, राम कृष्ण कहते हैं, बुद्ध महावीर कहते हैं, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद कहते हैं, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहज, लल्ला, लाओजे, सुकरात कहते हैं। भगवता तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब वो जो भाग्य था, शरीर को भोगा, निकल आए। अब देख 160 अरब डॉलर पड़े रह जाएंगे। रतन टाटा अब नहीं कर ले पाएंगे, पर वो तो आगे आ गए। अब वो दोबारा मनुष्य देह में आ गए तो अपने ही जो है कंपनी के अंदर नहीं आने देंगे, अपनी ही कंपनी में नहीं आने देंगे, अपने ही बंगले में नहीं आने देंगे। और जो कहानी है ये अगर समझ में आ जाए, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्पद, उपनिषद, जितने भी शास्त्र अगर समझ में आ जाए जो बता रहे हैं, गुरु नानक देव कह रहे हैं कर्म सदला खेत, कि जैसे खेत में बीज डालेगा वैसे अगला जन्म मिलेगा, जो फसल बोई है वही काटेगा। नहीं तो क्यों कहेगी गीता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। रो मत, दुखी मत हो, क्योंकि अटैचमेंट टू डिजायर, हाय मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। एक जो चिप आई थी जन्म से मौत की, एक ब्लैंक चिप आई थी, जिसको कहते हैं क्या? प्रारब्ध कर्म, भाग्य अगला बन रहा है। जो तू नहीं बना, अटैचमेंट टू डिजायर, वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर जब तू दुखी होता है तो वो भी रीशूट होगा, सीन रीशूट। जैसे शाहरुख खान, करिश्मा कपूर रोल करते हैं ना कैमरे के आगे शूटिंग में, और वो कहते हैं नो रीशूट होगा, कट, ओके, नो। तो ऐसे ही तेरे को अगले जन्म में वो रीशूट करना पड़ता है। तो ये समझना है, अटैचमेंट टू डिजायर, इच्छा में आसक्ति, प्लस जहां तो दुखी 5 मिनट से ज्यादा होता है, दोनों को योग करो तो कहीं भाग्य नसीब बनता है। या ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। इसलिए कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा हुआ, ये करना है। यही महावीर ने कहा, हिंसा परमो धर्म, अपने पे हिंसा मत कर, अपने को दुखी मत कर। ये गुरु नानक देव कह रहे हैं, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजा ही चलना, रजा में चल। ये पुराने उपनिषद कह रहे हैं, शास्त्र, रजा में राजी हो जा। एक ही है, गॉड इज वन, सबका मालिक एक, अद्वैत, एक ओंकार सतनाम, एक ही अल्लाह, सब एक ही है। हम सब एक से उपजे हैं। माँ के गर्भ से 9 महीने में सब जन्म लेते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, मनिस्टर हो, स्टार हो, भिखारी हो, सेठ हो, सब एक ही कोख से आते हैं। आखिरी में शमशान में सब राख हो जाते हैं। चाहे कब्रिस्तान में जाओ या शमशान घाट में जाओ, मिट्टी हो जाना है। तो इसलिए रतन टाटा, नाम ही आगे देखो, टाटा के आगे रतन लिखा हुआ है। रतन, रतन थे भी रतन। उनके जो बाहरी मुखी जो कर्म हैं वो रतन वाले ही थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत कमाती तो दुनिया है, पर दिल जो है बहुत कम लोगों के पास होता है। कमाई तो दुनिया के पास पड़ी है, दौलत तो दुनिया के पास पड़ी है, पर देने का जज्बा जो है किसी किसी के पास होता है। उन्हीं में एक थे ये रतन,
जो टाटा कर गए। देखो कंपनी में टाटा, रतन जो टाटा कर गए वो भी ऐसी ही शख्सियत थी। कहते हैं अपने जीवन में वो इतने सिंपल रहे कि लगता ही नहीं था कि इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। और जितना भी कमाई है मैक्सिमम दान देते थे। सुनने में आया कि कोई कंपनियां हैं 77% अपनी इनकम का दान कर देते थे। और हिंदुस्तान में सोच, एक जो खाते हैं नमक से लेकर आकाश में उड़ने वाली फ्लाइट तक, वो सब एयर इंडिया पहली लाने वाले, टाटा सॉल्ट, घर किचन के अंदर जो खाना पहले खाने वाले, और कहाँ नहीं थे टाटा। तो बाहर से तो वो सक्सेसफुल ह्यूमन बॉडी थी, ह्यूमन बर्थ था, सक्सेसफुल, दौलत मिली, सही इस्तेमाल किया। पर अंतर्मुखी यात्रा, अंतर्मुखी कि भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, ईश्वर चाहिए। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास्त जो 4 बनाए थे आश्रम के 25 साल 50 साल, 25 साल ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसी चर्या की जो गुरुकुल में हमारे को मिलती थी सिखावन। गृहस्थ यानी 25 से 50, जब तुम गृहस्थ यानी संसार की इच्छाओं में जब जाओगे, कर्म करोगे तो उसके अंदर भोग। और फिर का 51 से 75 वानप्रस्थ यानी अंदर से वन कर दो। पहले वानप्रस्थ यानी जंगलों में जाते, वन की तरफ जाते, प्रस्थान करते थे गुरुओं के पास, गुरुकुल के। पर अब नहीं रहे तो अंदर से वन कर दो, बस हो गया, बहुत हो गया, बैक होम। और 7500 यानी शरीर के छूटने की तैयारी, परमात्मा की इंतजार, अपने घर की इंतजार, गॉड होम, सचखंड पार ब्रह्म की इंतजार। ब्रह्मदूत आएंगे तुझको लेने। गरुड़ पुराण कह रही है ना, विष्णु भगवान गरुड़ जी को कहते हैं ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने। कब? जब तू अंदर से वानप्रस्थ कर देगा, जब अंदर से तू खाली होगा। बाहर से संसार रहेगा, बाहर से माया रहेगी, पर अंदर नहीं कि मैं सेठ हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, कुछ भी नहीं। सब तुझे जो मिला है, तूने जो मांगा था, तेरा कोई रोल नहीं है। शरीर में सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है रे। ये दिमाग भी तेरा नहीं है, ये भी कोई लंदन या न्यूयॉर्क से नहीं खरीद के लाया। आंख पैर मुंह भी तेरा नहीं है। सब कुछ तुझे जो मिला है तेरे भाग्य को, अटैचमेंट टू डिजायर। इसलिए कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। पहले बनी प्रारब्ध, फिर बना शरीर। पहले भाग्य लिखा होता है, बाद में शरीर चुना जाता है। पहली प्लान था उस गर्भ में जाएंगे, परंतु वहां बच्चा नहीं होगा टाटा खानदान में, और फिर गोद लिया जाएगा, अनाथालय से लिया जाएगा, और अनाथालय से अगली जो औलाद होगी वो एम्पायर पर राज करेगी हिंदुस्तान पे। ये सब खेल है। फिर आगे ग्रस्त नहीं बचेगा, ये भी खेल है। आगे लिखा होगा किसी के हाथ में जाना। अब जाएगा ना 160 अरब की जो कंपनियां हैं, दौलत कहाँ जाएगी? कोई तो लेगा, साथ तो नहीं गया। तो आगे की जो यात्रा है, कहाँ गए? बाहर से तो सज्जन थे, जैसे मैंने पीछे कहा, महात्मा, अच्छी आत्मा थी, अनमोल रतन थे। भारत के अंदर जो उनसा बच्चे से लेकर बुजुर्ग आखिरी तक सब इंसान जानते हैं, और उनके बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। ऑलवेज ए वेरी जेंटल सोल। पर अंदर से परमात्मा की तरफ थी, प्यास थी। वो तो फिर उनके अंदर की यात्रा है। बाहर की यात्रा में तो वो इन्वॉल्व थे बाद में भी, परंतु अंदर से कहाँ तक पहुंची यात्रा, ये पक्का है कि जन्म जरूर फिर से अगर हुआ भी तो अगले मनुष्य जन्म में ही होगा। सजाएं जो 84 लाख कहते हैं, जो बंदर बंदरी से हम आए, 99% डीएनए हमारा मैच करता है। कहीं हम आए किसी जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़ों की योनियों से, वो ना होगा। क्योंकि अच्छा और सच्चा बाहर सेवा की तो मनुष्य जन्म तो है। मुक्ति, वो मोक्ष, वो सचखंड, वो पार ब्रह्म, वो तो उनकी अंतःकरण की यात्रा है। अगर अंतःकरण की यात्रा परमात्मा में आखिरी में डूबी, क्योंकि वो तो उनके साथ वाले बताएंगे, तो वो परमात्मा को उपलब्ध हो गए, मुक्त हो गए। मुक्ति क्या है? मुक्ति जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, निर्वाण की बुद्ध कहते हैं, केवल्य महावीर कहते हैं, नहीं, इस मरने वाले शरीर से मुक्ति। कि अब इस मृत्यु लोक में मरने वाले शरीर में नहीं आऊंगा। देखो पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, इतना इकट्ठा हुआ, और आखिरी में सब छोड़ के चले गए, और फिर अगला जन्म लो, फिर से जीरो से शुरू करो। तो इसलिए इस जन्म को जानना है प्यारे। यहाँ कोई जन्मता है ना मरता है। अंदर जो ट्रैवलर है, हम यात्री हैं, हम यात्री हैं। मैं ट्रैवलर हूं इस शरीर में, निकलूंगा, फिर आगे कहाँ जाना है तुझे अभी निर्णय लेना होगा। जैसा तेरा निर्णय होगा वैसे तेरी आगे की मंजिल होगी। तो रतन टाटा मरे नहीं, रतन टाटा कभी जन्म नहीं लिया, ट्रैवलर थे इस शरीर में जो 5 तत्वों में लीन हुआ। अशोक रहना है, शोक नहीं। हाँ, शोक किसी इंसान के साथ रहते हैं तो जरूर आंखों से आंसू गिरे, पर अंदर शोक नहीं, दुख नहीं, क्योंकि ना जन्मता है ना मरता है। तू नहीं मरेगा क्या? तू भी तो मरेगा, फिर मिल लेंगे। सबने मरना है यहाँ पर, कोई नहीं रुकेगा।
देखो आज इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी मृत्यु हो गई, यहाँ बड़े बड़े सिकंदर चले गए, तू भी जाएगा, पर आगे कहाँ जाना है तुझे अभी निर्णय लेना होगा। तभी ये जन्म और आज रतन टाटा की इस मृत्यु पर, जो मैं सदा कहता हूँ, सेठ जो से हैं बड़े बड़ा कोई बनना चाहता है, टाटा अंबानी बिरला, मिनिस्टर बनना चाहता है कोई PM CM, कोई स्टार शाहरुख खान करिश्मा कपूर जो मेरी वाणियों में आता है, वो इसलिए कहता हूँ कि भाई उस स्टेट तक जाने के लिए ही तुम इस संसार में भागते हो। पर अंत में देख लो, आज रतन टाटा भी सब छोड़कर ही गए खाली हाथ, पर आगे कहाँ गए? आगे के सेठ उस राज्य में जहाँ पर की परम सत्ता है वहाँ पहुँचे। ये उनकी अंतर्मुखी यात्रा है, पर बहिर्मुखी बहुत अच्छे इंसान थे, अनमोल रतन थे, वाकई में रतन थे। जिस तरह की उनकी बाहर की सेवाएं उनकी देखी और टाटा कर गए संसार को, परंतु इस संसार के आगे टाटा नहीं, क्योंकि संसार को इस शरीर से टाटा किया है। आगे यात्रा गो ऑन है। अब परम लोक है या फिर से अगला जन्म मनुष्य का इसी धरती पर। बाकी जो सा है सजाएं तो नहीं लगता मुझे कोई इनको सजा होगी, क्योंकि उनके बाहर के कर्म बहुत अच्छे थे, निष्काम निस्वार्थ ज़्यादातर कर्म थे। तो इसलिए हमें आज श्रद्धांजलि जो है, श्रद्धा, ये श्रद्धा क्या, श्रद्धांजलि सच्ची क्या है कि आज तू जाग जा, एक दिन तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस इंसान ने इतनी उच्च कोटि की बहिर्मुखी जीवन जिया, क्या मैं वो जी रहा हूं? और अंतर्मुखी जो चूक हो गई अज्ञान के कारण, अगर तो मैं आज जागूं कि गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद सब क्या कह रहे हैं? मनुष्य जन्म का मकसद है परमात्मा परम पद सचखंड को पाना, तभी तेरा ये आज जन्म सफल होगा। रतन टाटा जी को हमारी ओर से भी जो सा आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं हैं। और उनका जो जीवन का सहज खेल था बाहर, डेफिनेटली उनके लिए बड़ा फलदायक होगा। और उनसे जो है सिखावन लेकर इस संसार में आज कोई बहिर्मुखी कर्म भी अच्छे कर जाएं तो आगे 84 लाख की सजाओं से बचेंगे। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, चाहे तू सागर जितनी दौलत इकट्ठी कर ले, चाहे सागर जितनी प्रॉपर्टी बना ले, हिमालय जितनी दौलत इकट्ठी कर ले, पर अगर उस एक को ना पाया, एक यानी जो उसने तुझे बनाया, जो तुझे चला रहा है, तो फिर गंदी नाली का कीड़ा बनाऊंगा, कीटा विच कीट। तो इसलिए आज हम अगर ये संदेश लें रतन टाटा जी के जाने पर कि बहिर्मुखी हमारा जीवन, उनसे कुछ संदेश ले और अंतर्मुखी परम पद को पाने के लिए हम अपने अंदर के अहंकार, ईगो, होमे को जलाएं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तन मन धन तुझको अर्पण, सच्ची आरती करें। तो आज ये अष्टमी रामनवमी का दिन है और राम जी के इस द्वार पर जहाँ हम हरि के द्वार में बैठे हैं, हम इस संदेश को लें। रतन टाटा जी हमें एक ऐसा बाहर का मार्ग दे गए और अंतर्मुखी मार्ग हरि के द्वार में, अंदर द्वार के अंदर प्रवेश कर हरि को पाएं और अपने इस जन्म को सफल करें।